आत्मविश्वास और आत्मसम्मान बढ़ाना। यदि आप खुद को असफल मानते हैं और असफल व्यक्ति के रूप में ही अपनी तस्वीर देखते हैं तो आप निश्चित रूप से असफल होंगे। नुस्खा यह है कि हमेशा सफलता के बारे में ही सोचें। आपके मन में यह एहसास होना चाहिए कि आप सफल होने और जीतने के लिए पैदा हुए। सफल, खुश और उन्मुक्त व्यक्ति के रूप में अपनी तस्वीर देखेंगे तो आप ऐसे ही बन जाएंगे। आप अपने चेतन मन में जिसे भी सच मानते और महसूस करते हैं वह आपके अवचेतन मन पर अंकित हो जाता है और इसके बाद आपके अनुभव में साकार हो जाता है। मस्तिष्क का यह नियम अचल है, अटल है, अजर है, अमर है और अपरिवर्तनीय है। आस्था रखेंगे तो आप सारी बाधाएं पार कर लेंगे। इस बात के बहुत से कारण हो सकते हैं कि एक व्यक्ति अपने करियर या व्यवसाय में सफल क्यों हो जाता है जबकि दूसरा नहीं हो पाता। कई वर्षों से मैं कई तरह के लोगों के संपर्क में रहा हूँ, मसलन अमीर और गरीब, मशहूर और सामान्य, लीडर्स और अनुयायी। उनका अवलोकन करने पर मैंने एक तथ्य पर गौर किया है। वह तथ्य यह है, किसी व्यक्ति को सफलता मिलेगी या नहीं, यह तय करने वाला महत्वपूर्ण घटक यह होता है कि वह अपने बारे में कैसा महसूस करता है। जो लोग खुद से वाकई प्रेम करते हैं, जो खुद को मूल्यवान तथा महत्वपूर्ण समझते हैं, जीवन में उनके सफल होने की संभावना उन लोगों से कहीं अधिक होती है जिन्हें इस तरह का विश्वास नहीं होता। वह क्या है जो सफल लोगों में होता है और बाकी लोगों में नहीं होता? यह आत्मसम्मान है, यह आत्मविश्वास है। उन्हें खुद पर और अपने भीतर की शक्तियों पर भरोसा होता है। आत्मसम्मान आत्मविश्वास का बुनियादी घटक। आत्मसम्मान की एक बहुत अच्छी परिभाषा दी जा सकती है, अपने बारे में अच्छा महसूस करना। उच्च आत्मसम्मान वाले लोगों को यह यकीन होता है कि वे अपने अधिकतर कार्यों में सफल होंगे। वे अपना सम्मान करते हैं और जानते हैं कि दूसरे लोग भी उनका सम्मान करते हैं। इसका यह अर्थ नहीं है कि वे हर चीज को लेकर हमेशा आशावादी होते हैं और सदा खुशमिजाज या हंसमुख रहते हैं। हम सभी के जीवन में बुरे दिन होते हैं और कई दौर ऐसे भी आते हैं जब हर चीज गलत होती दिखती है। उच्च आत्मसम्मान वाले लोग इस बात को स्वीकार करते हैं और इसे खुद पर हावी नहीं होने देते। आत्मसम्मान आत्मविश्वास का अखंड हिस्सा है। आप जो निर्णय लेते हैं उनके बारे में अच्छा महसूस करने से पहले आपको खुद पर भरोसा होना चाहिए। आपको वाकई महसूस करना चाहिए कि आप मूल्यवान हैं। यदि आप में आत्मसम्मान नहीं है तो आप इस बात पर विश्वास कैसे कर सकते हैं कि आपके निर्णय सही हैं? लोगों में आत्मविश्वास का अभाव क्यों होता है? एक आम कारण तो यह है कि संभवतः वे पहले कभी किसी काम में असफल हो गए हों और इस बात को घबराने लगे हों कहीं वे दोबारा असफल न हो जाए। दूसरा कारण यह है कि दूसरे लोग, अक्सर शिक्षक और उनके माता पिता, स्कूल या दूसरे क्षेत्रों में उनके प्रदर्शन से कभी संतुष्ट न रहे हो और उन्होंने उनमें हीनता का भाव भर दिया हो। बाकी दूसरे लोग सफलता का स्वाद तो चख चुके होते हैं लेकिन इसके बाद उन्हें किसी तरह की असफलता हाथ लगी और उन्होंने उसे अपने दिमाग पर हावी हो जाने दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि उनके हर कार्य में आत्मविश्वास की कमी नजर आने लगी। खुद के बारे में अपनी भावनाओं को बदलने की कुंजी आपके अवचेतन मन में छिपी है। आप अपने अवचेतन मन तक सिर्फ एक ही तरीके से पहुंच सकते हैं, अपने चेतन मन के जरिए। आपका अवचेतन मन हमेशा सबसे प्रबल या प्रधान विचार के अनुरूप कार्य करता है। यदि आपके अवचेतन से दो विरोधी आग्रह किए जाएं, तो यह उनमें से अधिक शक्तिशाली को स्वीकार करेगा। यदि आप कहते हैं मैं आत्मविश्वास चाहता हूँ लेकिन इसे नहीं पा सकता, मैं बहुत कड़ी कोशिश करता हूँ, मैं खुद को प्रार्थना करने के लिए विवश करता हूँ, मैं अपने पास की पूरी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करता हूँ, तो आपको एहसास होना चाहिए कि आपकी गलती आपके प्रयास में निहित है। कुछ लोग अपने तरीके बदलने के लिए इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। इच्छा शक्ति यह करने का एक प्रत्यक्ष लेकिन निरर्थक प्रयास है। सुखद परिणाम हासिल करने के लिए आपको अपने अवचेतन मन से नकारात्मक विचारों को हटाना होगा, लेकिन दरअसल इच्छा शक्ति उन विचारों को बलवान बनाती है। आप इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करके अवचेतन मन को विवश नहीं कर सकते कि यह
आपके विचार को स्वीकार कर ले। ऐसे प्रयासों का असफल होना तय है और आपने जिसके लिए प्रार्थना की थी जीवन में आपको उसका विपरीत ही मिलेगा। जब आप इच्छा शक्ति पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप अपने अवचेतन मन में उस आदत को बलवान कर रहे हैं जिससे आप उबरने की कोशिश कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर जब कोई धूम्रपान करने वाला अपनी बुरी आदत को छोड़ने के लिए इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करता है तो वह बार बार दोहराता है, मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा। ऐसे में अवचेतन मन सिगरेट पीने के कार्य पर ध्यान केंद्रित कर लेता है। अगर इसके बजाय सिगरेट पीने वाला धूम्रपान से छुटकारे की खुशियों, साफ सुथरी सांस, ताजी गंध रहित हवा और अन्य लाभों पर ध्यान केंद्रित करे तो अवचेतन मन उसी अनुरूप प्रतिक्रिया करेगा। यदि आप नकारात्मक विचारों की जगह अपने चेतन मन में सकारात्मक विचार रख लेते हैं तो वे रिसकर आपके अवचेतन में पहुंच जाएंगे। खुद को कभी असफल न मानें। अपने बारे में आपके आकलन, आपके ब्लूप्रिंट और आपके विश्वास ही आपको संचालित करते हैं। किसी दूसरे के आपके बारे में क्या विश्वास है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि कोई आपसे कहता है आप असफल हैं, आप कभी कुछ नहीं कर पाएंगे, तो आपको क्या करना चाहिए? खुद से कहें, कोई दूसरा मेरे बारे में चाहे कुछ भी कहे वह मायने नहीं रखता। मैं जीतने और सफल होने के लिए पैदा हुआ हूँ। चाहे जो हो जाए मेरी सफलता तय है। मैं उल्लेखनीय और अनूठे तरीके से सफल होने वाला हूँ। जब भी कोई कहता है कि आप असफल होंगे तो हर बार प्रेरित हो जाएं और अपने कभी असफल न होने वाले अवचेतन मन की शक्ति में प्रबलता से विश्वास करें। दूसरे शब्दों में, अपनी असफलताओं के लिए दूसरों को दोष न दें, विपरीत परिस्थितियों का बहाना न बनाएं। सफल लोग खराब परिस्थितियों से उबरने के लिए डटकर मेहनत करते हैं। रास्ते में असफलताएं मिलना तय है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि आप असफल हो गए। असफलता को उलटने और सफलता की ओर बढ़ने की सृजनात्मक शक्ति आपके भीतर है। सामने वाला व्यक्ति आपको नियंत्रित नहीं करता है। आपका शोषण करने की शक्ति किसी दूसरे व्यक्ति में नहीं है जब तक कि आप उसे ऐसा करने की अनुमति न दें। जब आपको सफलता मिलती है तो हर सफलता के साथ आपका आत्मसम्मान बढ़ता जाता है। यह कभी कभार असफल होने पर भी बढ़ सकता है, बशर्ते आप यह याद रखें कि शक्ति अब भी आपके भीतर है। आपको इस पर भरोसा है और आपके कार्यों से यह साबित होता है आप वही हैं जो आप सोचते हैं कि आप हैं। आप स्वयं के बारे में अपनी मानसिक छवि के अनुरूप खुद को ढालते हैं। आत्मसम्मान और आत्मविश्वास अपने बारे में आपकी छवि के प्रक्षेपण से अधिक कुछ नहीं है। यदि आप एक शक्तिशाली सकारात्मक आत्म छवि कायम रखते हैं तो आप अधिक खुश और सफल इंसान होंगे। आप बाधाओं को लांघकर निकल जाएंगे, चाहे वे कितनी ही मुश्किल क्यों न हो, और अपने तय किए हुए लक्ष्यों तक पहुंच जाएंगे। सबसे बड़ी जरूरत इस बात की है कि आप खुद में विश्वास करें। आप जो कर रहे हैं उस पर विश्वास करें। अपनी अंतिम नियति पर विश्वास करें। दरअसल आत्मविश्वास की सबसे बड़ी अभिव्यक्ति तब होती है जब इसके साथ यह विश्वास जुड़ जाता है कि आपका वास्तविक स्वरूप ईश्वर प्रदत्त है और ईश्वर साथ हो तो हर चीज संभव है। अभी इसी वक्त अपना मन बना ले, आप वह सब पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं, क्योंकि जैसा आपका विश्वास होगा उसी के अनुरूप आपको दिया जाएगा। प्राचीन सूक्ति का अनुसरण करें, यह सुनिश्चित करें कि आप सही हैं, फिर आगे बढ़ जाए। किसी भी चीज की वजह से खुद को या अपने विश्वास को डगमगाने न दे। इसे अपनी मानसिकता का हिस्सा बना ले और जब आप में इस प्रकार का विश्वास होगा तो आप अवश्य सफल होंगे तथा जीवन में आगे बढ़ेंगे। अपने जीवन की सकारात्मक पटकथा लिखें। मनोवैज्ञानिक बताते हैं कि हर इंसान अपने जीवन की एक पटकथा लिखता है। यह पटकथा आशा से भरी भी हो सकती है और निराशा से भरी भी हो सकती है। यह हमें खुश भी बना सकती है और दुखी भी। यह सकारात्मक नजरियों तथा आत्मसम्मान को प्रदर्शित कर सकती है या फिर नकारात्मकता, शायद आत्मघृणा से भरी भी हो सकती है। जो स्त्री पुरुष अपने करियर की शुरुआत में असफलता का कड़वा स्वाद चख लेते हैं उनमें आत्मसम्मान और आत्मविश्वास की कमी हो सकती है। उनकी शुरुआती असफलताएं उनके मन पर असर डालती है। हो सकता है कि अपने अवचेतन मन में वे अपने लिए असफलताओं की पटकथा लिख लें और वे असफल हो जाएंगे जब तक कि वे खुद पर दोबारा विश्वास करना न सीख ले। यदि आपने असफलता की पटकथा लिखी है
तो यह आपके विचारों और कार्यों पर हावी हो जाएगी। आप हमेशा खुद को असफल मानेंगे और असफल होंगे भी। जब तक आप उस पटकथा को दोबारा नहीं लिखेंगे तब तक जीवन भर असफलता और दुख ही झेलते रहेंगे। अधिकतर सफल लोग सफलता के गुण सूत्रों के साथ पैदा नहीं हुए थे। इन महान लोगों की जीवनी अक्सर बताती है कि किस प्रकार उन्हें गरीबी तथा निराशा से उबरना पड़ा और अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले अजय नजर आ रही परिस्थितियों से जूझना पड़ा। उन्होंने ऐसा कैसे किया? उन्होंने अपनी मानसिक पटकथा को दोबारा लिखकर और अपनी आत्म छवि को नकारात्मक से सकारात्मक बनाकर इसे साकार किया। फिर संकल्प, समर्पण और कड़ी मेहनत के जरिए वे वैसा ही सफल जीवन जीने लगे जैसी पटकथा उन्होंने लिखी थी। कोई भी व्यक्ति जीवन में फ्रेडरिक डगलस से गिरी हालत में शुरुआत नहीं कर सकता था। वे एक कॉटन प्लांटेशन पर दास के रूप में पैदा हुए थे। जहां तक आत्म सुधार या आत्म बेहतरी के अवसरों का प्रश्न था, वे बेहद निराशाजनक और मित्रहीन स्थिति में थे। उन्हें अपने बंधनों और निराशाजनक परिस्थिति का एहसास था। ऐसे में वे खुद से कह सकते थे, मैं एक दास हूँ, चाहे मुझ में कितनी ही महत्वाकांक्षा हो, चाहे मैं यहाँ से निकलने के लिए कितने भी हाथ पैर मार लूं, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैं दासता में पैदा हुआ हूँ। मेरे माता पिता दास थे और मेरे दादा दादी भी दास थे। इस बात की कोई संभावना नहीं है कि मैं शिक्षा पाऊंगा या इस प्लांटेशन के बाहर के संसार में जीवन शुरू कर पाऊंगा। यदि उन्होंने अपने अवचेतन मन तक यह विचार बार बार पहुंचाया होता तो फ्रेडरिक डगलस के बारे में किसने सुना होता? जाहिर है किसी ने नहीं। वे लाखों दासों की तरह घूट घूट कर जीते और गुमनामी में ही मर जाते, लेकिन उनमें जीतने का जज्बा था। उन्होंने यह नहीं कहा मैं नहीं कर सकता और मैं नहीं करूंगा। इसके बजाय उन्होंने कहा मैं दासता की इस भयंकर परिस्थिति से निकलने के लिए मेहनत कर सकता हूँ और करूंगा। उन्होंने खुद के लिए एक पटकथा लिखी। उन्होंने हर इंसान में छिपी रहस्यमयी शक्ति का आह्वान किया जो हमेशा हमारे आह्वान पर प्रकट हो जाती है। इस शक्ति के सहारे उन्होंने अपने सामने मौजूद उन तमाम अजेय बाधाओं को जीत लिया जो उनके तथा स्वतंत्रता व शिक्षा के बीच खड़ी थी। उन्होंने फेंस पर लगे पोस्टर्स, छपे कागज के टुकड़ों और प्लांटेशन में मिले पुराने पंचांग से वर्णमाला सीखी। जब तक उन्होंने पढ़ना नहीं सीख लिया तब तक उन्होंने कभी असली पुस्तक की शक्ल भी नहीं देखी थी। इतनी छोटी शुरुआत के बावजूद, ऐसे कठोर परिवेश में रहने के बावजूद यह दास लड़का स्वतंत्रता हासिल करने और शिक्षा पाने में सफल रहा। उन्होंने दास जाति के मुखर समर्थक के रूप में अपनी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा बना ली। आगे चलकर इस उद्देश्य की खातिर उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनके काम पर अमेरिका के राष्ट्रपति का ध्यान गया और उन्होंने फ्रेडरिक डगलस को हैती का राजदूत नियुक्त कर दिया। आप भी उस पटकथा को दोबारा लिख सकते हैं जिसने आपके जीवन को रसातल में रोक रखा है। इसमें समर्पण और कभी न खत्म होने वाली कोशिश की जरूरत होती है, लेकिन यदि आप उस रसातल से चढ़कर बाहर निकलना चाहते हैं तो यकीन माने आप ऐसा कर सकते हैं और दरअसल आपको ऐसा करना भी चाहिए। आप ये कुछ कदम उठा सकते हैं। खुद से प्रेम करें। जब तक आप वाकई अपना सम्मान ना करते हो तब तक आप दूसरों से यह उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वे आपसे प्रेम करेंगे या आपका सम्मान करेंगे। खुद पर भरोसा करें। अपने जीवन संबंधी निर्णय लेने में ना हिचके। यदि आप अपने लक्ष्य तय करते हैं और आपको विश्वास होता है कि आप सफल होंगे तो आपको ऐसे निर्णय लेने में घबराने की जरूरत नहीं है जिनसे उन लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद मिलेगी। सकारात्मक पर जोर दें। निश्चित रूप से राह में आपको कुछ असफलताएं मिल सकती हैं, लेकिन उन पर ध्यान न दें। दिन ब दिन हासिल होने वाली उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि इसी से आपकी सफलता की पटकथा मजबूत होगी। आत्मसम्मान नश्वर होता है। इसे निरंतर पोषण देने और सशक्त बनाने की जरूरत होती है। इसे शब्दों, कार्यों, दृष्टिकोण और अनुभव से पोषण मिलता है और समर्पण द्वारा आप इसे कायम रखते हैं। खुद से बहुत सी अपेक्षाएं रखें। हर छोटी सफलता पर खुद को बधाई दें, लेकिन यह घमंड करने का वक्त नहीं है। छोटी सफलताओं से प्रोत्साहित होकर अधिक ऊंची उपलब्धियों की ओर आगे बढ़ें। फ्रांसीसी दार्शनिक एमिल कुए द्वारा मशहूर की गई उक्ति को दोहराएं। हर दिन हर प्रकार से
मैं बेहतर और बेहतर बन रहा हूँ। खुद को एक प्रेरक भाषण दे। ऐसे समय होते हैं जब हमें अपना आत्मसम्मान बढ़ाने की जरूरत होती है। किसी धावक टीम के कोच का अनुसरण करें। जब टीम पिछड़ रही होती है तो कोच टीम को प्रेरित करने के लिए आगे आता है। वह उन्हें एक प्रेरक भाषण देता है। अच्छी तरह चुने गए शब्दों के साथ वह उत्साह, आत्मविश्वास और जीतने की इच्छा ही नहीं भरता है, बल्कि लक्ष्य तक पहुंचने में जीतोड़ कोशिश करने का समर्पण भी भरता है। हम में से हर एक को भी ऐसे ही प्रेरक भाषणों की जरूरत होती है। जब जीवन के प्रति हमारा उत्साह कम हो जाता है, जब हम निराश होते हैं, जब हम असफल हो जाते हैं, जब हमारा आत्मविश्वास खो जाता है और खुद में हमारी आस्था डगमगा जाती है, तब हमें प्रेरक भाषणों की जरूरत होती है। लेकिन कोच कहाँ है? हमें अपना कोच खुद बनना चाहिए। अपने दिमाग की पटकथा बदलने के लिए खुद को एक प्रेरक भाषण दे। खुद को बताएं कि आप अच्छे हैं, आप एक विजेता हैं, आप अतीत में सफल हो चुके हैं और आगे भी सफल होंगे। इस तरह खुद को प्रेरक भाषण देकर दरअसल आप अपने चेतन मन में आत्मसम्मान के बीज बो रहे हैं, जिन्हें बार बार दोहराने पर वे आपके अवचेतन मन में पहुंच जाएंगे और आपके व्यवहार की जड़ बन जाएंगे। यह आत्मसम्मान जीवन भर हमारे साथ चलता है। युवा अवस्था में यह हमें आगे धकाता है, अधेरा अवस्था में संबल देता है और बाद के वर्षों में हमारा नवीनीकरण करता है। अपनी व्यक्तिगत पटकथा में नकारात्मक शब्दों की जगह पर सकारात्मक शब्द रखने का अभ्यास करें। निराशा के शब्दों के बजाय आशा के शब्द बोएं। असफलता के शब्दों के बजाय सफलता के शब्दों का सृजन करें। पराजय के शब्दों के बजाय विजय के शब्द सोचें। चिंता के शब्दों के बजाय प्रोत्साहन के शब्द जोड़ें। उदासीनता के शब्दों के बजाय उत्साह के शब्द बोएं। घृणा के शब्दों के बजाय प्रेम के शब्दों का इस्तेमाल करें। इस तरह सभी नकारात्मक शब्दों के स्थान पर आत्मसम्मान के शब्द रख दें। फिर आप देखेंगे कि जिस तरह रात के बाद दिन निश्चित रूप से आता है, उसी तरह आपके जीवन में आत्मसम्मान और आत्मविश्वास निश्चित रूप से भर जाएगा। बाधाओं से मुकाबला करके उन्हें परास्त करें। विपत्तियां सामने आने पर आत्मविश्वास डगमगा सकता है, योजनाएं गड़बड़ा जाती है, अप्रत्याशित बाधाएं सामने आ खड़ी होती है और हर चीज धड़ाशाही होती नजर आती है। यही अपने आत्मविश्वास के नवीनीकरण का समय है। यही ईश्वर प्रदत्त सभी भंडारों का आह्वान करने का समय है। यही समस्या से मुकाबला करने और उसे पराजित करने का समय है। आप सफल होंगे और उस सफलता से आपका आत्मसम्मान बढ़ जाएगा। सर्वश्रेष्ठ एग्जीक्यूटिव्स आमतौर पर मानते हैं कि बाधा जितनी बड़ी होती है उतने ही ज्यादा आत्मविश्वास की जरूरत होती है और अनुभव भी उतना ही अधिक मूल्यवान होता है। अपने करियर की शुरुआत में एजी लेफ्ले, जो बाद में प्रॉक्टर एंड गैम्बल के सीईओ बने, कंपनी के एशियाई प्रभाग के प्रभारी थे। उनके कार्यकाल में जापान में एक बड़ा भूकंप आया और एशियाई अर्थव्यवस्था चरमरा गई। उन्होंने कहा कि वे अपनी कंपनी को इन भयंकर बाधाओं से सिर्फ इसलिए उबार पाए क्योंकि उन्होंने खुद में विश्वास नहीं खोया। यह बात उनके दिमाग में थी कि इंसान सामान्य समय के मुकाबले संकट में 10 गुना अधिक सीखता है। इसी तरह जनरल इलेक्ट्रिक के सीईओ जेफ इमेल्ट को एक संकट के स्थान पर रखा गया। 1988 में जब लाखों रेफ्रिजरेटर कंप्रेसर्स में गड़बड़ निकली तो सीईओ जैक वेल्च ने स्थिति को सुधारने का जिम्मा उन्हें सौंप दिया। हालांकि इमेल्ट को रेफ्रिजरेटर्स या रिकॉल्स का कोई अनुभव नहीं था। उन्होंने कहा कि वे किसी भी तरह सीईओ नहीं बन सकते थे यदि उन्हें यह विश्वास नहीं होता कि उनमें उस असंभव कार्य से निपटने की योग्यता है जिसे जीई के बहुत से कर्मचारी अजय बाधा मान रहे थे। गंभीर बाधा से उबरने की एक और मिसाल सिस्को के सीईओ जॉन चैम्बर्स की है। वे कारोबारी जगत के सबसे जबरदस्त और प्रेरक वक्ताओं में गिने जाते हैं। वे अपनी प्रस्तुति बस इतनी याद करते हैं कि यह बगैर याद की हुई लगे। वे मंच से उतरकर लोगों से व्यक्तिगत बातचीत करने लगते हैं और श्रोताओं से नजरों का संपर्क कभी नहीं तोड़ते हैं। वे मंच पर एक जादूगर नजर आते हैं जिनके भाषणों को कठोर व्यावसायिक पत्रकार भी आश्चर्यजनक की संज्ञा देते हैं। यह विश्वास करना मुश्किल है कि इस मुखर व्यक्ति को कितनी बड़ी बाधाओं से उबरना पड़ा, तब कहीं जाकर उनमें श्रोताओं के सामने खड़े होने का आत्मविश्वास आया। और उन्हें यह आत्मविश्वास किस चीज से मिला? उस शक्ति से
जो उन्होंने डिसलेक्सिया से उबरकर पाई। श्रोताओं के सामने बोलने के लिए चैम्बर्स को एक बेहद कठोर कार्य संस्कृति विकसित करनी पड़ी। इस बारे में शिकायत करने के बजाय उन्होंने खुद को बदलने की चुनौती दी। उन्होंने कहा है कि उनके डिसलेक्सिया ने उन्हें विस्तृत विवरणों में उलझने से बचाया और बड़ी तस्वीर देखने के लिए विवश किया। इससे उनकी भाषण कला में भी निखार आया, क्योंकि श्रोता अक्सर विस्तृत विवरणों से ऊब जाते हैं। डिसलेक्सिया की वजह से उन्हें अपनी प्रस्तुतियों के बड़े खंड याद करने पड़ते हैं। उन्हें अधिकतर वक्ताओं से ज्यादा मेहनत से तैयारी करनी पड़ती है। इस वजह से उनके भाषण तत्कालिकता तथा ताजगी की अनूठी मिसाल बन जाते हैं। जब याद की गई सामग्री जीवंतता से पेश की जाए तो यह रटना नहीं होता। वास्तव में यह पन्ने पर लिखे शब्द पढ़ने के विपरीत है। जॉन चैम्बर्स बाल्यावस्था की इस विनाशकारी बाधा से उबर गए। उन्होंने इस बाधा को कभी अपने जीवन पर हावी नहीं होने दिया। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की और आज वे कारोबार जगत के एक लीडर हैं। वे प्रखर वक्ता भी हैं जो लोगों के सपनों, अपने प्रोडक्ट्स के महत्व और बड़ी तस्वीर के बारे में विश्वास तथा स्पष्टता से बोलते हैं। खुद को सजा देना छोड़ दें। परिस्थितियां, स्थितियां या शक्तियां चाहे जैसी हो, आप जिसे भी अपने मन में पूरी तरह स्वीकार करते हैं उसे ही जीवन में साकार करें। इन सत्यों को दृढ़ता से कहें। तरक्की आपकी है, सफलता आपकी है, सही कर्म आपका है, दौलत आपकी है। जब आप यह कहते रहते हैं तो ये सत्य आपके अवचेतन मन में जमा हो जाएंगे। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि अवचेतन मन ही सृजनात्मक माध्यम है। इसके बाद आपके जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। एक विधि सचिव ने अपने पादरी से शिकायत की, मुझे कभी अवसर नहीं मिलते। ऑफिस में बॉस और दूसरे कर्मचारी मेरे साथ ओछा व क्रूर बर्ताव करते हैं। रिश्तेदारों ने जीवन भर मेरे साथ दुर्व्यवहार किया है। ऐसा लगता है जैसे बदकिस्मती लगातार मेरा पीछा कर रही है। मेरी जिंदगी बेकार है, मुझे तो झील में कूद जाना चाहिए। पादरी ने उसे समझाया कि वह मानसिक रूप से अपने प्रति क्रूर थी, इसीलिए बाहरी जीवन में भी उसकी आत्म प्रताड़ना और आत्म करुणा की पुष्टि लाजमी थी। यदि आप खुद के प्रति ओछे हैं तो दूसरे लोग भी आपके प्रति ओछे ही रहेंगे, चाहे आप संसार में कहीं भी चले जाएं। यदि आप सोचते हैं कि आप कीड़े मकोड़े जैसे हैं तो समझ लीजिए कि हर कोई आपको कुचलने वाला है। दूसरे शब्दों में, उसके आसपास के लोगों के नजरियों और कार्यों ने उसके मस्तिष्क की आंतरिक अवस्था को प्रमाणित किया तथा उसकी पुष्टि की। इसके बाद उसने तुरंत खुद को सजा देना छोड़ दिया। उसने मन में तस्वीर देखी कि उसका नियोक्ता बहुत अच्छे काम के लिए उसे बधाई दे रहा है। उसने यह भी देखा कि नियोक्ता उसकी तनख्वाह बढ़ाने की घोषणा कर रहा है। उसने अपने नियोक्ता और सभी सहकर्मियों के प्रति प्रेम तथा सद्भाव लगातार प्रेषित किया। उसने पूरी आस्था के साथ मानसिक तस्वीर देखी। उसने यह कार्य कई सप्ताह तक दिन में कई बार किया। अंततः वह अवाक रह गई जब उसके नियोक्ता ने न सिर्फ उसके अच्छे कार्य के लिए उसे बधाई दी, बल्कि कुछ महीनों बाद प्रबंधक के पद पर प्रमोशन भी दे दिया। कुछ ही घंटों के समय में उसने अधिक गहरे मन के चमत्कारों को हासिल कर लिया। उसे वह कुंजी मिल गई थी जिससे खजाने का ताला खुलता था। यह न कहे मैं नहीं कर सकता, कहे मैं करूंगा। द अटलांटिक मंथली के संपादक और एनाटॉमी ऑफ एन इलनेस और ह्यूमन ऑप्शंस के लेखक नॉर्मन कजिन्स इस बात की जीती जागती मिसाल है कि अवचेतन मन में हमारे भीतर के अनछुए संसाधनों को मुक्त करने की कितनी अधिक शक्ति होती है। कजिन्स एक ऐसे बीमारी के शिकार हो गए जिससे उनकी गर्दन, हाथों, उंगलियों और पैरों को लगभग लकवा मार गया। अस्पताल में भर्ती होने के बाद उन्हें बताया गया कि वे संयोजक उत्तकों की एक गंभीर बीमारी के शिकार हैं। डॉक्टर ने उनसे कहा, पूरी तरह ठीक होने की आपकी संभावना 500 में से 1 है। पहले तो कजिन्स ने डॉक्टर और अस्पताल को खुद पर चीजें करने की अनुमति दे दी। दवाएं दी गई, परीक्षण किए गए, सभी में बीमारी और नकारात्मक भविष्यवाणी की पुष्टि हुई। लेकिन कजिन्स ने अपने भाग्य को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उन्हें दृढ़ विश्वास था कि हंसी, आत्मविश्वास और जीने की इच्छा से उपचार में मदद मिलती। जल्द ही कजिन्स ने सकारात्मक और सुखद भावनाओं की तलाश के लिए एक योजना बनाई। इसमें चिकित्सीय संसाधन, मानवीय समर्थन तंत्र, हंसी और परिवार का प्रेम शामिल था। फिर वे अस्पताल से बाहर निकले
एक होटल में एक कमरा लिया, अपनी खुद की नर्स रखी और मजेदार फिल्में व टीवी कार्यक्रम देखने लगे। उन्होंने पाया कि पेट की गहराई से निकलने वाली 10 मिनट की हंसी से उन्हें 2-3 घंटे तक दर्द रहित नींद आ जाती थी, जो महीनों बाद पहली बार हुआ था। सप्ताह दर सप्ताह नॉर्मन कजिन्स की शक्ति बढ़ती चली गई। बरस दर बरस उनकी गतिशीलता बेहतर होती गई। उनका दृढ़ विश्वास था कि उनका अनुभव जिजीविषा की शक्ति का सबूत है। यह हमारे भीतर की विराट शक्तियों को मुक्त करने के आत्मविश्वास की शक्ति भी थी। कजिन्स इसके बाद 16 से अधिक साल तक सक्रिय और समृद्ध जीवन जिए, अपनी शक्तियों का लाभ ले। आत्मविश्वास ही समूची सफलता का मूल आधार है। इस विश्वास में जबरदस्त शक्ति होती है कि हम कोई भी चीज कर सकते हैं। जिन लोगों की खुद में प्रबल आस्था होती है, वे बहुत सारी अनिश्चितताओं से राहत पा जाते हैं, जैसे क्या वे सही जगह पर हैं, क्या उनमें योग्यता है, भविष्य में जाने क्या होगा आदि। हो सकता है कि इस वक्त आप अधिकतर लोगों की तरह जीवन में जबरदस्त सफल न हो, लेकिन आप शायद अपने कुछ कार्यों में सचमुच माहिर होंगे। हो सकता है कि आप अपने विभाग के सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी न हो, लेकिन आप में कुछ विशेष क्षमताएं हो सकती है जिनकी बदौलत आपको सम्मान मिलेगा। हो सकता है कि आप अपने सहपाठियों जितने अच्छे खिलाड़ी न हो, लेकिन संभवतः आर्ट क्लास में आपने कुछ उल्लेखनीय सृजन किया होगा। हो सकता है कि आप पड़ोसियों जितना न कमाते हो, लेकिन आप कोई ऐसी चीज ठीक कर सकते हैं जो आपके और उनके घरों में खराब हो गई। अपनी कमजोरियों के बारे में चिंता करना मानव स्वभाव है। इससे कुछ लोग बेहतर बनने के लिए प्रोत्साहित होते हैं, जबकि कई लोग हीन महसूस करने लगते हैं। यह चिंता पूरी तरह छोड़ दें कि आप क्या अच्छी तरह नहीं कर सकते। इसके बजाय अपने दिमाग में उन चीजों को महिमा मंडित करें जिनमें आप वाकई अच्छे हों। परिणाम आपका आत्मसम्मान और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, जिससे आप सभी कोशिशों में सफलता की ओर बढ़ने लगेंगे। आत्मविश्वास और आत्मसम्मान बढ़ाने का सार। यदि आप खुद को असफल मानते हैं और असफल व्यक्ति के रूप में अपनी तस्वीर देखते हैं, तो आप असफल हो जाएंगे। सफलता के बारे में सोचें, खुद के सफल होने की तस्वीर देखें। इसी पल विश्वास कर ले कि आप वह सब कुछ कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। आप वह सब कुछ बन सकते हैं जो आप सचमुच बनना चाहते हैं। आप वह सब कुछ पा सकते हैं जो आप पाने की इच्छा रखते हैं, और आपके विश्वास के अनुरूप ही आपको दिया जाएगा। जब तक आप खुद से प्रेम नहीं करते हैं और अपना सम्मान नहीं करते हैं, तब तक आपकी सफल आत्म छवि बन ही नहीं सकती। नकारात्मक आत्म छवि को कायम रखने का कोई कारण ही नहीं है। यदि आप सफल होना चाहते हैं, तो आपको एक सकारात्मक आत्म छवि बनानी ही चाहिए। कभी भी अपने बारे में ओछा, संकीर्ण या खराब न सोचें। खुद को कभी कमजोर, अकार्यकुशल या रोगी न माने। खुद को पूर्ण, आदर्श और सर्वश्रेष्ठ माने। जब आप अपने करियर में आगे बढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से राह में अवरोध आएंगे, लेकिन चाहे जो हो जाए, कभी भी अपना आत्मविश्वास न खोएं। सफलता की राह कभी आसान नहीं होती। अपने अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग करें कि यह आपके लक्ष्यों तक पहुंचाने के लिए बाधाओं का सामना करने और उन्हें पराजित करने के लिए तैयार रहे।